जय हिंद दोस्तों। आज हमारे क्राइम स्टोरी में जो क्राइम का टॉपिक है बूंदी खेड़ा धार मध्य प्रदेश का है, जहां एक 15 साल के नाबालिग जोड़े का सामाजिक रीति रिवाज से शादी कर दिया जाता है और शादी करने के बाद लड़का लड़की अपने अपने घर में रहते हैं। जब लड़की बालिग हो जाती है तो लड़के के घर जाती है और लगभग 7 से 8 साल रहने के बाद ऐसा घटना होता है जो मध्य प्रदेश को हिला के रख देता है। वह यूं है कि एक लड़की है प्रियंका पुरोहित और एक लड़का है देवकृष्ण पुरोहित। इनका विवाह जब ये 15 साल के रहते हैं तो इनके गांव वाले परिजन मिलके इनका विवाह करा देते हैं और जब बालिग होती है लड़की तो अपने ससुराल बूंदी खेड़ा धार आ जाती है। और आने के बाद जो लड़की के मन में ख्याल रहते हैं वर्तमान में कि उनके हस्बैंड कैसा हो, उसका विचारधारा कैसा हो, इसमें वो अंतर पाती है और दोनों के बीच धीरे धीरे लड़ाई होने लगती है। और लड़ाई के दौरान हमेशा प्रियंका अपने मायके चली जाती है और हमेशा मायके में रहने लगती थी और रहने के बाद कुछ दिन के बाद फिर ससुराल आ जाती थी। इसी दौरान देवकृष्ण पुरोहित और प्रियंका पुरोहित के बीच 2 बच्चे आ जाते हैं। दोनों बच्चे ठीक रहते हैं, उनका जीवन यापन चलते रहता है। इसी दौरान बीच बीच में प्रियंका हमेशा कुछ न कुछ बहाना बना के ये लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके शाजापुर चली जाती है। जब वो शाजापुर में रहती है इसी दौरान एक लड़का उसके संपर्क में आता है, कमलेश पुरोहित। कमलेश पुरोहित से लगातार बातचीत करते रहती है। इसी दौरान वापस अपने ससुराल आती है और 6 अप्रैल 2026 की रात एक घटना घटित होती है। मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हम ले दो, नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के अंदर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। उसके घर में 3 से 4 लोग अंदर आते हैं और उसकी पति की किसी धारदार चीज से हत्या कर देते हैं। लड़की को बांध के रूम में रख देते हैं और उसके गहने और कैश 50,000 लूट के ले जाते हैं। वो चीख चिल्लाती है, आसपास वाले आते हैं, सास ससुर जो बाजू घर में रहते हैं वो आते हैं, देखते हैं कि कोई घटना हुआ है, इसके बेटे को मार दिए हैं और इसके पति को मार दिए हैं। उसके बाद पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन आरंभ होता है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेके शव का पंचनामा और पीएम करते हैं। लूट और हत्या का मामला पंजीबद्ध होता है। पुलिस की महिला स्टाफ जो महिला है प्रियंका पुरोहित से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के दौरान वो लगातार रो रो के बिलखती हुई बताती है कि 3 से 4 लोग आए, मेरे को अलग रूम में बंद कर दिए, मेरा हाथ बांध दिए और मेरे पति को अलग रूम में कर दिए और उसको मार डाले और घर से सोना चांदी और 50,000 कैश लूट के ले गए हैं। पुलिस एक बार पूछताछ करती है, दूसरे बार पूछताछ करती है, फिर उसका सीडीआर निकालते हैं। कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि पुलिस सोचने लगती है। फिर एक नाम आता है कमलेश। कमलेश को पुलिस पकड़ती है, उसका चैट देखती है तो प्रियंका पुरोहित और कमलेश में चैटिंग घटना दिनांक के दिन का पाया जाता है। वो भी डिलीटेड, कॉल भी रहते हैं, वो भी डिलीटेड। उसको रिकवर किया जाता है। रिकवर करने के बाद एक मैसेज मिलता है, काम हो गया। काम हो गया कि मैसेज से पुलिस समझ जाती है कि दोनों के बीच अफेयर है और कोई घटना बाहर के लोग नहीं, यही दोनों की साजिश है। उसके बाद महिला अधिकारी के द्वारा प्रियंका पुरोहित से कड़ाई से पूछताछ करती है। प्रियंका पुरोहित टूट जाती है और एक कहानी बताती है कि आज से लगभग 8 साल पहले मैं यहाँ जब बालिग हुई तब आई थी। मेरी विवाह लगभग 15 वर्ष की उम्र में इसके साथ जो मृतक है देवकृष्ण के साथ किया गया था, जिससे मैं उस समय भी खुश नहीं थी और वर्तमान में भी खुश नहीं थी और अपना जीवन
कमलेश पुरोहित के साथ जीना चाहती थी। मैं सामाजिक मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए तलाक लेना चाहती थी, लेकिन संयुक्त परिवार होने के कारण मैं तलाक नहीं ले पाई और मुझे प्लान बना के ये घटना करना पड़ा ताकि मैं कमलेश पुरोहित के साथ रह सकूं। जब कमलेश पुरोहित को पकड़ा जाता है तो कमलेश पुरोहित से पूछताछ करने पर वो बताता है कि इसमें एक और मेरा दोस्त सुरेंद्र शामिल है, जिसको हम दोनों मिलकर 1 लाख रुपए में हत्या के लिए हायर की है और उसी के द्वारा जो देवकृष्ण पुरोहित है सुरेंद्र के द्वारा ही हत्या किया गया है और वह फरार है। वर्तमान में जो प्रियंका पुरोहित है और उसका बॉयफ्रेंड कमलेश पुरोहित को पुलिस ने अरेस्ट किया है। सुरेंद्र फरार है। पूरे मामले में दोस्तों ये होना था कि लड़की को अपने परिवार वालों के साथ बैठना था, दोनों परिवार वाले बैठते, विधिवत तलाक ले सकते थे, सामाजिक बैठक करके तलाक ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इन्होंने अपराध का रास्ता चुना और वर्तमान में हत्या के प्रकरण में जेल में है। जो भी अपराधी है, कितना ही शातिर हो, पुलिस के हाथों से बच नहीं पाते, कहीं ना कहीं अपना क्लू छोड़ते हैं और उस क्लू के आधार पे पुलिस आरोपी तक पहुंच जाती है। पूरे मामले में 2 पार्ट है दोस्तों। एक पार्ट जब वो नाबालिग रहते हैं तब इनका शादी कर लिया जाता है, जो एक सामाजिक बुराई है, और दूसरा पार्ट अब वर्तमान में इनके 2 बच्चे हैं। पिता की मृत्यु हो गई है, माँ जेल चली गई है। अब उन दोनों बच्चों का भविष्य क्या होगा? नाबालिगों को विवाह के संबंध में आप लोगों को क्या कहना है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें